हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस वाला चैप्टर। एज इन लास्ट वीक क्या हुआ है, एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर व्यू क्या फॉर्म हो रहा है। तो प्राइमरीली अगर हम फेड की बात करें तो फेड ने अपने रेट्स को स्टेडी रखा है। वैसे हम ये वीडियो संडे शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड संडे शाम तक एक बार, एटलीस्ट एक बार, ईरान ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज पे और यूएस ने ईरान पे अटैक किए हैं, विच वॉज आई वुड से नॉट एक्सपेक्टेड। हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हुआ है तो इसका मतलब देयर कैन बी सम रिएक्शन इन द मार्केट टुमारो मॉर्निंग। ऑल्दो मार्केट प्राइमरीली एज सच बहुत वीक तो नहीं दिख रही थी, लेकिन इस वॉर का क्या इम्पैक्ट आएगा ये तो अब कल सुबह ही पता लगने वाला है। लेकिन अभी के लिए अगर हम फंडामेंटल्स पे फोकस करें तो ये वीक गोल्ड और सिल्वर एंड स्पेशली क्रूड ऑयल और मेटल्स के लिए, प्राइमरीली कमोडिटीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं था। सिर्फ नेचुरल गैस जो थी वो एक डिसेंट अच्छे लेवल पे चल रही थी, बाकी सारी चीज़ें जो थी वो प्राइमरीली वीक साइड पे थी। उसका रीज़न ये है कि प्रायर जो जॉब्स डेटा आया था उसकी वजह से हमारा एक हॉकिश अंडरटोन है, एज इन द यूएस फेडरल रिजर्व माइट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड। उसकी वजह से मोस्टली आपकी कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर प्रेशर रहता है। सो दिस इज वन ब्रॉडर थीम, और दीज आर टू थीम्स विच वर रूलिंग द मार्केट इन दिस वीक। वन वॉज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, एंड सेकेंड इज प्राइमरली द कमोडिटी मार्केट का जो हमारा फॉल हुआ है और जो ईरान का अभी अटैक भी हुआ है। यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन शेयरिंग में अपनी स्टार्ट कर देता हूँ एंड लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग द मार्केट। बट बिफोर वी प्रोसीड देयर इज अ डिस्क्लेमर, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च आर ए रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन मैं जितनी भी बातें यहाँ पर आपसे करूंगा दे शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। द ओनली आइडिया इज टू एजुकेट यू इन दिस एंटायर एक्सरसाइज। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिखा पाऊँ कुछ, सो दैट आप सारा एनालिसिस खुद से कर पाएँ। आइए अब हम यहाँ पर अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। इस वीक में मार्केट में क्या रिएक्शन आया, किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन आया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आई एम श्योर आपको मेरा निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। सो दिस इज निफ्टीज वीकली चार्ट। नाउ देर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नोटिस हियर इज दैट येस द मार्केट हैज गॉन अप। ये पियर्सिंग पैटर्न बना था, इसके बाद से मार्केट ऊपर गई थी, गैप अप खुली थी, मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर दोनों की साइडवेज अंडरटोन है। इसका मतलब डोजी कैंडल्स फॉर्म हुई हुई हैं, और इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट उसको हो रहा है। खैर वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक गैप है। सो ये जो हमारा गैप है, यहाँ तक मार्केट मोस्टली कभी भी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग ओपनिंग शो करती है तो मार्केट गैप फिल करती है। अब ये गैप करंट लेवल से कितनी दूर है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट समथिंग। ये गैप है अराउंड 23,600 के लेवल्स पे। तो अराउंड 400 या 350 पॉइंट्स के आसपास का आपको ये गैप दिख रहा है। ये आज नहीं तो कल में भी एनी 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 टाइम सून ये फिल होना चाहिए आपका इस गैप को। यहाँ पर हम डेली चार्ट भी देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में इस रेजिस्टेंस के एरिया के अराउंड यू नोटिस that there has been a formation of a shooting star candle, which is not a very good sign. So you see there was one kind of top formed here, second top, third top, and this can be a this can be a fourth one. और यहाँ से आपको मार्केट को एक अच्छा रीज़न मिल सकता है नीचे जाने के लिए। मार्केट में जो एक्चुअली स्ट्रेंथ आएगी वो 24,300 लेवल्स के ऊपर जाके आएगी। 24,300 के ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू होती है, स्पेशली अगर 24,600 के ऊपर चलना शुरू हो जाती है, दिस इज द लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट चलती है देन वी माइट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इस लेवल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो शायद आप ये सोच सकते हैं कि इंडेक्स जो है उसमें वापस स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। उससे पहले तो यहाँ पर मार्केट में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, ऑल दो कोई बड़ी वीकनेस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम आवरली चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। द मार्केट इज प्राइमरली इन अ साइडवेज काइंड ऑफ ट्रेंड। इफ यू सी हियर, यहां पर देर इज अ ट्रेंड लाइन। इफ यू सी हियर, यहां पर देर इज अ पैरेलल चैनल, सेम चैनल जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो मार्केट सिर्फ चैनल के हायर लेवल पर है, और ये मार्केट ब्रॉडली इस शॉर्ट टर्म में इस साइडवेज जोन में चल रही है। और अगर हम बड़े टाइम पीरियड की बात करें तो मार्केट इस पीरियड से इस सॉरी इस रेंज से इस रेंज के बीच में एक बहुत ही साइडवेज सी मार्केट है। और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट इस साइडवेज रेंज को छोड़कर कोई एक ट्रेंडिंग रेंज फॉर्म कर लेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ तो कम लग रही है। यहां पर मैं आपको अपना जो इंडिकेटर है मैं उस पर लेकर एक बार दिखाना चाहूंगा। सो और उसके बाद फिर हम बाकी इंडेक्स चार्ट पे भी आएंगे।
तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी का चार्ट नोटिस करते हैं तो डेली चार्ट पे फिलहाल यहाँ पर कोई भी अप ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसलिए मार्केट, क्योंकि आपका जब डाउन ट्रेंड होता है, जैसे लास्ट टाइम यहाँ से डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो मार्केट नीचे रही थी। उससे पहले आपका जो अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मार्केट मोस्टली ऊपर रही थी, अपवर्ड बायस रहा था। यहाँ पर फिलहाल मार्केट के पास कोई रीजन या कोई टेक्निकल इंडिकेशन तो नहीं है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर मार्केट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पर लेट मी सी इफ यू आर एबल टू सी माय चार्ट। एब्सोल्युटली यस। सो ये निफ्टी का एक ब्रॉडर एनालिसिस था। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी पे चलते हैं, एंड बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट देखें, लेट अस रिमूव ऑल द लाइंस। सो यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखें, द वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी इज लुकिंग अमेजिंग, इट्स लुकिंग नाइस। वाई? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो, अगेन सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ हायर हाई हायर लो, हेंस इट इज लुकिंग गुड। और यहाँ पर अगर हम RSI लगा लेते हैं, सो RSI में इफ यू नोटिस, मार्केट अभी ये वाला जो डोजी है, ये हमारा ट्रेडेबल सेटअप के अंदर नहीं आ रहा, बिकॉज RSI ओवर वैल्यूड नहीं है, ओवर बॉट नहीं है, तो यहाँ पर RSI की रेलिवेंस नहीं है। वन डे चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट हैज अगेन फॉर्म्ड अ हायर हाई हायर लो। सो बैंकिंग इज सर्टेनली लुकिंग स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पर हम निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। निफ्टी आईटी, लाइक द लास्ट मैनी मंथ्स, इट इज लुकिंग वीक। और वीक में सिर्फ अच्छी बात यह है कि इट इज ट्रेडिंग अराउंड अ सपोर्ट लेवल। मैं मोस्टली एक वैल्यू इन्वेस्टर हूं, तो मैं यहाँ पर आईटी में डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स और कुछ अपॉर्चुनिटीज देखता रहूंगा। अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं, कौन से 3 या 4 पैरामीटर्स जो आपको हमेशा कंपनी में देखने चाहिए। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट्स के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग पैरामीटर्स लिख दीजिएगा, या सिंपल वैल्यू इन्वेस्टिंग लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए। वैसे मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूं जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आप यहां पर देखिए तो इस समय इंडिया का जो विक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 13 के नीचे आ गया है, 13.05 चल रहा है। तो वो 13 के नीचे चला गया था कल भी, परसों भी। यहां पर विक्स इतना लो होने पर मार्केट मोस्टली कैसे रिएक्ट करती है, कितने गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी बार गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस पर मैंने एक डिसेंट रिसर्च करी है। अगर आपको वो रिसर्च के बारे में जानना है तो कमेंट्स के अंदर विक्स लिख दीजिएगा, मैं वो वाली रिसर्च के ऊपर भी आपसे बात करूंगा। चलिए, अब हम यहाँ पर बैंकिंग की बात कर रहे थे, तो बैंकिंग इज सर्टेनली लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, एंड बैंकिंग में कोई भी खास वीकनेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आईटी की बात करें तो आईटी वीक है। आईटी में सिर्फ मैं यहाँ पर गिरते हुए इंडेक्स या स्टॉक के अंदर मैं डाइवर्जेंस देखना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर मुझे छोटी डाइवर्जेंस तो डेफिनेटली दिख ही रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस हैव फॉर्म्ड अ लोअर लो, while RSI has not formed a lower low, RSI is forming a higher low। और अगर RSI इस लेवल के ऊपर जाती है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी। अभी के लिए डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुई है, ये एक अनकंफर्म डाइवर्जेंस है। निफ्टी ऑटो को अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी ऑटो ब्रॉडली एक साइडवेज मार्केट में है, कुछ खास नहीं है। RSI भी यहाँ पर बाई सिग्नल फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही है। मोस्ट लाइकली RSI हमेशा पहले बाई सिग्नल प्रोवाइड करती है कंपेयर टू इंडेक्स, एंड वाइस वर्सा। निफ्टी एफएमसीजी को अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस लेवल के ऊपर निफ्टी एफएमसीजी विल बी लुकिंग स्ट्रॉन्ग। सारे पुरानी लाइंस हम हटा देते हैं। जब तक एफएमसीजी इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तब तक एफएमसीजी में कोई खास ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। निफ्टी फार्मा को अगर हम यहाँ पर देखें तो फार्मा में एक अच्छी अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, जो कि अभी भी चल रही है। बस सिर्फ अब यहाँ पर आपको एक चीज़ में कॉशियस होने की ज़रूरत है कि बहुत ही बड़े टाइम पीरियड में, मंथली चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखें तो prices have formed a higher high while RSI has not formed a higher high, a very very strong divergence on a very long time frame। तो शॉर्ट टर्म में कोई पैनिक वाली जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म में तो एनीवेज एक अप ट्रेंड ही बन रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। वैसे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो डोजी का एक टारगेट अचीव हो गया था, यहाँ पर फिलहाल कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बन रही, तो हम आराम से इसको लेकर बैठ सकते हैं जब तक कि नेगेटिव कैंडल यहाँ पर नहीं बनती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, निफ्टी मेटल को अगर हम देखें तो अब मेटल के अंदर थोड़ी सी पहली बार कई महीनों के बाद, या फिर मैं बोलूँ 1 साल के बाद, आपको पहली बार वीकनेस देखने को मिल रही है। हमने आज से 1 महीने पहले भी ये बात बोली थी कि डोजी बन रहा है, बियरिश इंगल्फिंग बन रहा है, मार्केट नीचे गई। मार्केट ने इस ट्रेड का स्टॉप लॉस काटा, लेकिन मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया और वहां से कोलैप्स कर गई। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि मेटल्स में अभी कुछ खास तेजी यहां पर नहीं आने वाली। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो पैटर्न्स है वो क्या बताते हैं। तो पैटर्न्स फिलहाल ये बताते हैं कि आपका शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनी या फिर डोजी कैंडल बनी, दोनों का ही मिक्सचर बना हुआ है ये। इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना चाहिए था।
यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग बना, यहाँ पर भी मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। दोनों केसेस में मार्केट फॉलो करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अपसाइड आई, एक स्टॉप लॉस काटा, सारे बियर्स को यहाँ पर ट्रैप करवाया, और उसके बाद मार्केट कोलैप्स कर गई। दिस इज अ क्लासिक ट्रैप ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। यहां पर जब मार्केट नीचे जाती है तो बहुत ही स्ट्रांगली नीचे जाती है, और इसी लेवल के नीचे यहां पर वीकनेस बनती थी, यहां से मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है। अब चांसेस बहुत कम है कि ये वाला लेवल कटेगा, आसानी से कटेगा। कम से कम अगले 2 3 4 महीने के आसपास आप मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 हफ्ते तक ये लेवल कटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एवरी बाउंस इज जनरली सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस केस। एक और चीज जो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन प्रोवाइड कर रही है वो है प्राइसेस फॉर्मिंग अ हायर हाई वाइल आरएसआई नॉट फॉर्मिंग अ हायर हाई, आरएसआई फॉर्मिंग अ लोअर हाई, और इस कैंडल पे यहाँ पर बना था। अगेन देखिए यहाँ पर सेल ट्रेड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर एक बार ये वाला आरएसआई का लेवल, मतलब इस केस में अगर आरएसआई 50 के नीचे जाती है, तो वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स एटलीस्ट काइंड ऑफ 7 to 10% ऑफ डाउनसाइड इन निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब वो कौन से मेटल की वजह से होगा उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहां पर मेटल्स का फिलहाल हाल अच्छा नहीं है। मेटल्स का हाल अच्छा नहीं है तो चांसेस आर ऑल्सो वेरी हाई कि गोल्ड और सिल्वर भी फिर यहां पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। इस बात को भी आपको यहां पर याद रखना है। हाँ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर बात कर रहा हूं। निफ्टी मिड कैप की अगर हम यहां पर बात करें, ये रहा निफ्टी मिड कैप। मिड कैप ने इस हफ्ते बहुत ही प्यारा एक डार्क क्लाउड कवर बनाया है। अगेन आप यहां पर देखिए, इस जगह पर शूटिंग स्टार या डोजी बना, मार्केट नीचे आई, मार्केट वापस ऊपर गई, यहां पर बियर्स को ट्रैप किया, मार्केट ने फिर दोबारा से एक डार्क क्लाउड कवर बना दिया है। अब आपको सिर्फ मिड कैप में इस लेवल का ध्यान रखना है, 61 300 लेवल्स के आसपास का ध्यान रखना है। इसके नीचे मार्केट अगर एक दिन के आसपास क्लोजिंग देती है या 4 5 घंटे के आसपास सस्टेन करती है, तो यहां पर आपको कॉशियस होना चाहिए। मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम हो सकती है या खत्म हो सकती है, ये इसका सिग्नल रहता है। यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप को अगर हम देखें, तो स्मॉल कैप में एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल का लो कटने पर, और डबल टॉप भी बना हुआ है फॉर दैट मैटर, इस टाइप का लो कटने पर यहाँ पर आपकी वीकनेस एक्सपेक्टेड होगी। ऑल दो स्मॉल कैप अभी उतना वीक नहीं लग रहा जितना मिड कैप वीक लग रहा था। यहाँ पर ऑयल एंड गैस को अगर देखें तो कोई जान नहीं है, मतलब रिलायंस फिलहाल तो परफॉर्म नहीं करने वाला। अगेन मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। तो ब्रॉडली हमने सारे इंडाइसेस को एक एक करके एनालाइज कर लिया है। विक्स को भी हमने कर लिया है। विक्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो कमेंट्स में विक्स लिख दीजिएगा, या विक्स स्ट्रैटेजी लिख दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि विक्स किस तरीके से काम करती है, और 13 के नीचे आने पर आपके क्या क्या फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर अगर हम गोल्ड को देखते हैं, सो गोल्ड फिलहाल कंटिन्यूअसली आरएसआई लोअर हाइज बनाती जा रही है, और यहां पर उतने लोअर हाइज नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस जगह को ब्रीच करना गोल्ड के लिए रिलेटिवली मुश्किल रहने वाला है। अगले 2 से 3 महीने तो ये लेवल कटेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम सी दिख रही है मुझे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो प्लीज़ अपनी ड्यू डिलीजेंस अच्छे से कीजिएगा, मेरी बात को बिल्कुल मत मानिएगा यहाँ पर, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर सिल्वर में भी कुछ ज़्यादा जान नहीं दिख रही है। 1,97,000 अगर कटता है तो 1,65,70,000 के आसपास का आ सकता है, और यहीं से ये रैली एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो। रादर इंटरनेशनल मार्केट में तो रैली जो थी वो $54 के आसपास से स्टार्ट हुई थी। वो लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आइए इंटरनेशनल मार्केट की तरफ हम चलते हैं और सारे चार्ट्स को एक एक करके एनालाइज करते हैं। ये रहे हमारे इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट्स। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं। हमें अब अपना जिम इंडिकेटर नहीं चाहिए, हम सिंपल एनालिसिस करते हैं। और ये हम गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड में एक तो अच्छी चीज वैसे मुझे दिख रही थी, वीकली चार्ट में तो कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है, लेकिन डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है। मतलब बहुत छोटे पीरियड के अंदर एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड वही वाला जो पुराना व्यू, जो बड़े वाला व्यू है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ब्रॉडर ट्रेंड अभी गोल्ड में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। यहाँ पर अगर हम सिल्वर को भी देख लेते हैं, तो ये रहा सिल्वर हमारा। सिल्वर में देखिए, सिल्वर में 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर हम चलें तो ये देखो, यहां से जो रैली स्टार्ट हुई थी $54 के आसपास से, मार्केट ऑलमोस्ट वहीं आ गई है, और आरएसआई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो फिलहाल यहां पर जब तक कोई बुलिश सिग्नल नहीं मिलता, सिल्वर में भी एग्रेसिवली कोई बाय नहीं बनता है। यहां पर अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं, तो क्रूड ऑयल जब तक कि 8,000 के ऊपर
एमसीएक्स का जो प्राइस है 8,000 रुपीज़ पर बैरल, जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक क्रूड ऑयल में मैं वॉर को भी सस्टेनेबल नहीं मानूंगा। वहां पर वॉर होने का सबसे पहला एक लीडिंग इंडिकेटर रहेगा कि ऑयल के प्राइसेस 8,000 रुपीज पर बैरल के ऊपर एमसीएक्स में सस्टेन करना शुरू कर देंगे, या फिर यहां पर $85 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल यहां पर एक गैप बचा हुआ है, मार्केट शायद इस बार इस गैप को यहां पर फिल कर भी सकती है। तो ये हमारा क्रूड ऑयल हो गया। डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं एक बारी। डॉलर इंडेक्स, नॉट अ गुड साइन, नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। It is forming kind of rounding bottom, it is giving a breakout। 102.05 के ऊपर जाता है तो इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और उसके बाद मार्केट का रुकना मुश्किल रहेगा। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये मंथली चार्ट पे तो नहीं, वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली आरएसआई हायर लोज बना रहा है। तो दिस इज अ बुलिश साइन फॉर डॉलर इंडेक्स। और याद रखिए डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो कुछ भी ऊपर नहीं जाता है। लास्ट हम यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स देख लेते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि ये कूल डाउन होने शुरू कर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और फिलहाल तो यहाँ पर इसमें तो कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको कॉशियस होने की जरूरत ज़रूर है। अ, दोस्तों, अगली वीडियो आपको मुझसे कौन सी चाहिए प्लीज़ बताइएगा। मैंने आपको दो तीन ऑप्शंस दिए हैं। पहला, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको जिस जिस तरीके से मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, विक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। विक्स के बेसिस पे आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अगर आपको विक्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में विक्स लिख दीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर सभी को इसका फायदा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।